अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिव्यू एक्सरसाइज 9। हमारी सब डोमेन यानी हमारे जो चैप्टर का नेम था वो था साइमेट्री और हमारी डोमेन थी जियोमेट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज। ठीक है, तो इससे पहले हमने 3 एक्सरसाइजेज की हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 रिलेटेड थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप के, जैसे कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल शेप से रिलेटेड थी। एक्सरसाइज 9.2 रिलेटेड थी पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस और ट्रांसवर्सल के। और एक्सरसाइज 9.3 हमारी रिलेटेड थी साइमेट्री यानी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री से। ठीक है, तो अगर हमने इन टॉपिक को अच्छे से कर लिया हुआ है ना, ठीक है, अगर हमने बाकी 3 एक्सरसाइज अच्छे से समझ के कर लिए तो हम रिव्यू एक्सरसाइज बिलाशुबा जो है वो अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, हमें उसमें जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की हमारी स्टेटमेंट है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज फॉलोड बाय 4 सुगेस्टिव ऑप्शंस। ठीक है, नीचे दिए गए पार्ट्स हैं। ठीक है, हर पार्ट के ना 4 सुगेस्टिव ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, सुगेस्टिव यानी कि पॉसिबल ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो करेक्ट होगा वो सिर्फ 1 होगा। इन ईच केस सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 1 जो करेक्ट ऑप्शन है आपने उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अ स्फीयर इज़ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने पढ़ा था 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, ये एक्सरसाइज 9.1 के टॉपिक में था। ठीक है, हमने स्फीयर के बारे में पढ़ा था। हमने हर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की सरफेसेस, एजेस और जो है वर्टिसेस लिखे थे। हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन जैसी शेप्स को पढ़ा था। ठीक है, हाँ, तो हमने कहा था 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसके कितने सरफेसेस हैं। स्फीयर यानी आप फुटबॉल को ले लें। ठीक है, उसमें एक ही सरफेस बनती है जो फुल राउंड होती है, ना उसमें कोई लाइन बनी होती है यानी एक से दूसरी, तो ना उसमें कोई एजिस होता है। 1 सरफेसेस होती हैं। ठीक है, 0 सरफेसेस नहीं, 1 सरफेस होता है और 0 एजिस होता है, कोई लाइन नहीं और कोई कॉर्नर नहीं बना होता, 0 वर्टिसेस होते हैं। तो फिर हम इसको चूज़ करेंगे, डी वाली ऑप्शन को। सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं, अ क्यूबॉइड हैज़। क्यूबॉइड भी बेसिकली 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, इस तरह की शेप होती है जिसकी रेक्टेंगल फेसेस होते हैं। तो इसके कितने फेसेस होते हैं, फेसेस के मतलब पूछा गया है, क्योंकि ऑप्शंस में फेसेस हैं। एक अप और डाउन 2 हो गए, फ्रंट और बैक 3 4 हो गए, और राइट साइड और लेफ्ट साइड 6 फेसेस हो गए। ठीक है, तो इसके 6 फेसेस होंगे, तो हम चूज़ कर लेते हैं 6 फेसेस। थर्ड पे आ जाते हैं, अ हेमिस्फीयर है। ठीक है, हेमिस्फीयर इस तरह से हाफ स्फीयर जैसी शेप होती है। ठीक है, उसमें आपने बताना है कि उसके कितने एजेस के बारे में पूछा गया, उसमें कितनी यानी कि आप बाउल लें ना, उसके ऊपर ढक्कन दें, तो आप देखेंगे कि एक लाइन बनती है सारे राउंड में। यहाँ वाटरमेलन काटे तो एक लाइन बनती है, तो एक ही उसका एज होगा। ठीक है, जो लाइन बन जाती है जिधर वो एज होगा, तो 1 एज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं, 2 लाइन्स दैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। 2 लाइन्स, कौन सी लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, परपेंडिकुलर लाइन्स करती हैं 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स तो नाम ही इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, वो करती हैं। ट्रांसवर्सल लाइन्स भी करती हैं। जो ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन ये है कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा लाइन्स को कट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल होती है। तो वो इस तरह से, तो वो लाइन्स को बहुत ज़्यादा मीट कर रही होती है। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। उनको कट करने के लिए भी हम जो लाइन लगाते हैं उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, और ट्रांसवर्सल जो है वो नॉन पैरेलल लाइंस पर भी लगाया जा सकता है। नाउ फिफ्थ पार्ट पर आ जाते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल होते हैं, तो हम 90 डिग्री के एंगल को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, 6th पार्ट पे आ जाते हैं, अ पॉइंट वेयर 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा पॉइंट जिसमें 2 लाइंस जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो हम उसको कॉर्नर पॉइंट नहीं कहते, सेंटर पॉइंट भी नहीं कहते। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। सेंटर पॉइंट जो होता है वो हमारे पास सर्कल में होता है, कॉर्नर पॉइंट में हमारे पास शेप्स में, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब में जो वर्टिसेस होते हैं वो उसके कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन जिधर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, नाउ 7th पार्ट पर आ जाते हैं, अ लाइन दैट पासिस थ्रू आर मोर पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कोई भी लाइन है जो 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस है उनको डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती हुई जा रही है, जरूरी नहीं कि सीधी जाए, स्लोप में जा रही है, डिफरेंट पॉइंट से कट करती जा रही है, तो वो लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर भी नहीं कहते। ठीक है, अगर एक जैसे पॉइंट से कट करती हुई जाए तो ये किधर परपेंडिकुलर हो, लेकिन उन्होंने कहा डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट का मतलब भी डिफरेंट होता है, तो वो ट्रांसवर्सल होगी। एल्टीट्यूड हम किसी भी शेप का जो है हाइट को देखने के लिए करते हैं, और हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। ठीक है, नाउ 8th पार्ट पे आ जाते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल मेड बाय इंटरसेक्टिंग द लाइन इज 120 डिग्री।
अगर लार्जेस्ट एंगल जो है दो लाइंस को आपने इंटरसेक्ट किया है 120 डिग्री बन रहा है द वैल्यू ऑफ इट्स अपोजिट साइड, ठीक है, लाइन को इंटरसेक्ट किया है उसमें से एक 120 डिग्री बन रहा है तो दूसरा क्या बनेगा, टोटल लाइन 180 डिग्री होती है तो उस एंगल लेट्स सपोज के 120 डिग्री प्लस कोई भी एंगल है एक्स, ठीक है, जो हम अननोन है जो फाइंड किया उसको किया तो 180 डिग्री हो गया, क्योंकि लाइन को कट किया है तो एक तरफ 120 एंगल बनेगा दूसरी तरफ एक्स बनेगा, एक्स हमने फाइंड करना है उसके लिए हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 120, इधर से 120 कर देंगे तो जस्ट एक्स रह देगा, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री रह गया तो कट करेंगे तो 60 डिग्री आ गया, तो 60 डिग्री को हम चूज़ कर लेंगे। 9th पार्ट पर आते हैं, लाइन दैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू टू आइडेंटिकल पीसेस, ठीक है, हमने कहा था कि लाइन जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये एक्सरसाइज 9.3 से रिलेटेड हो गया, दो एक जैसे पार्ट्स पे डिवाइड करते हैं उसको हम सिमेट्रिकल लाइन या मिरर लाइन भी कहते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन नहीं कहते, सेगमेंट भी नहीं कहते, सेगमेंट और ये रे तो होते हैं ना, एक लाइन जो कंटिन्यू होती है वन कॉर्नर से लेकिन वन साइड जो उसकी फिक्स होती है उसको रे कहते हैं, ठीक है, रे भी नहीं होगा, सेगमेंट जो है बेसिकली सर्कल का पार्ट होता है तो सेगमेंट भी नहीं होगा, ठीक है, सेगमेंट अगर कार्ड जो है वो सर्कल को कट करते हैं तो वो सेगमेंट होता है तो बेसिकली वो सेगमेंट भी नहीं होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन भी नहीं होगी, मिरर लाइन होगी या फिर हम लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं तो फिर हम मिरर लाइन को चूज़ कर लेंगे क्योंकि इधर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं दिया गया। 10th पार्ट पर आते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स अ शेप्स लुक द सेम इन फुल टर्न इज कॉल्ड, ठीक है, जितनी दफ़ा फुल टर्न राउंड कंप्लीट करने तक वो अपनी तरह दिखती है वो नंबर क्या होगा, वो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रोटेशन होता है, सिमेट्री भी नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, पावर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा, तो हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री को चूज़ कर लेंगे, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डन हो जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में डिफाइन द फॉलोइंग, ठीक है, हमें 8 टर्म्स दी गई हैं उनको हमने डेफिनेशन करनी है, तो बेसिकली आपने ये टर्म्स जो है वैसे बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि आप खुद इनकी डेफिनेशन लिख सकें, लेकिन इनकी डेफिनेशन जो है ना बुक की समरी वाले पेज पर, यानी कि बिल्कुल इस नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी, बस एक सिमेट्री की डेफिनेशन नहीं मिली तो वो आपको जहाँ पर सिमेट्री का टॉपिक स्टार्ट हुआ है उसमें मैंने मार्क भी करवाई थी, जो सिमेट्री के टॉपिक वाली वीडियो है उसमें मैंने मार्क भी करवाई थी सिमेट्री की डेफिनेशन, ठीक है, तो उधर से आप भी नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इस वीडियो में भी जो है वो आपको लिखवा रही हूँ सिमेट्री की डेफिनेशन भी, ठीक है, तो फर्स्ट पे आ जाती है पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, 2 और मोर लाइंस विच एक्सटेंड इन द सेम डायरेक्शंस एंड मीन सेम डिस्टेंस अपार्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है, दो लाइंस, ठीक है, अगर हम उन दोनों को बढ़ाएं सेम डायरेक्शन में, अगर दोनों को इस साइड से बढ़ा दें या दोनों को इस साइड से बढ़ा दें, उनका डिस्टेंस आगे से बढ़ाने के बाद भी सेम रहे, इधर सेम है ना, बढ़ाते जितना मर्जी बढ़ाते जाएं डिस्टेंस सेम रहे, उन लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है, जैसे ये दो लाइंस, ठीक है, नॉन पैरेलल लाइंस या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 लाइंस दैट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, दो लाइंस जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे कि ये दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही लेकिन ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी क्योंकि हम इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट पे कट कर जाएगी तो ये लाइन भी इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है, 2 लाइंस दैट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर जाती हैं, यहाँ भी कर नहीं रहेगा, आप उसको एक्सटेंड करो तो वो कट जाती हैं, तो वो लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इसके बाद कोई भी दो लाइंस जो है वो एक पॉइंट के अलावा, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो एक पॉइंट के अलावा एक दूसरे को कट नहीं करेंगी क्योंकि एक पॉइंट के बाद ये इधर जाना शुरू हो जाएगी और ये इधर, फिर से वो जो है दोनों लाइंस अपार्ट एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगी। नाउ थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, 2 लाइंस दैट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी 90 डिग्री के एंगल पर जो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, जैसे एक ठीक है, उनको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, ये दो लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल में आ जाते हैं, अ लाइन दैट पासेस टू 2 और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लाइंस, वो बेशक ये तो पैरेलल है, बेशक वहाँ पे पैरेलल हो, ठीक है, उनको दो डिफरेंट पॉइंट से कट करती है, ठीक है, यानी सीधी डिफरेंट पॉइंट से कट कर रही है, सीधी भी कर सकती है, वो भी बेसिकली ट्रांसवर्सल ही होगा, वो परपेंडिकुलर ट्रांसवर्सल हो जाएगा, अदरवाइज जो डिफरेंट पॉइंट से कट कर रही है उसको हम ट्रांसवर्सल कह रहे हैं, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की बात कर रहे हैं अब 5th पर, ठीक है, हमने बताना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं किसी पॉइंट पर, ठीक है, लेट्स सपोज इस पॉइंट पर कट किया है, देन द ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म, ठीक है, फिर उसके बाद 4 एंगल्स बन जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, हम उनको नाम दे देते हैं A B C D, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स जैसे A और C जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है आपस में, और B और D आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं,
ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो है एंगल्स बनते हैं उनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। यानी मेजर ऑफ एंगल ए हमेशा मेजर ऑफ एंगल सी के इक्वल होगा, मेजर ऑफ एंगल बी हमेशा मेजर ऑफ एंगल डी के इक्वल होगा जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। एडजेसेंट एंगल्स कौन से, ए और बी। एडजेसेंट एंगल्स की बात नहीं कर रहे, एडजेसेंट एंगल्स का सम, एडजेसेंट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, यानी उन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री आएगा। मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, लेकिन ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। नाउ सिक्स्थ पार्ट पर आ जाते हैं साइमेट्री। Symmetry is defined as one shape is identical to other when it is moved, rotated or flipped। ठीक है, अगर एक शेप जो है दूसरे से बिल्कुल दूसरी की तरह दिखती है जब आप उसको मूव करें या फिर आप रोटेट कर दें या फिर फ्लिप पलट दें, यानी कि आप उसको लाइन ऑफ सिमेट्री पे, ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री पर फ्लिप्ड हो सकती है, और मूव्ड और रोटेट जो है वो रोटेशनल सिमेट्री पे हो जाती है। जैसे कि रेक्टेंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री भी 2 है और रोटेशनल सिमेट्री भी 2 है, क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो 2 है। ठीक है। नाउ सेवंथ पार्ट पर आते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। इफ अ शेप और अ पैटर्न इज रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री देन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। ठीक है, अगर कोई भी शेप है, ठीक है, उसके अगर हम मिरर लाइन उसके अंदर ड्रा करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ रेक्टेंगल ही जैसे देख लें, उसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, वो लाइन ऑफ सिमेट्री पर अब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल लाइन ऑफ सिमेट्री के आर पार एक जैसा दिखता है, तो उस शेप को कहेंगे कि उसमें है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। ठीक है, और रोटेशनल सिमेट्री पर आ जाते हैं। ठीक है, इफ अ शेप इज रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट टू एन अदर पोजीशन, अगर एक शेप को पॉइंट के अराउंड जो है घुमाया जाए, ऐसे उसकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, और दिस लुक द सेम शेप, अगर वो सेम शेप की अपनी तरह दिखती है रोटेट करने पर, ठीक है, कुछ एंगल पर रोटेट करने पर, तो वो उसका जो है अगर वो 360 डिग्री यानी फुल राउंड करने तक जितनी दफ़ा अपनी तरह दिखती है तो उसका डॉट रोटेशन होगा। तो अगर वो बीच में दिख रही है अपनी तरह की, तो यानी कि कंप्लीट राउंड करने से पहले ही किसी एंगल पर दिख रही है, तो हम कहेंगे कि उस शेप में रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स एंड गिव वन एग्जांपल फॉर ईच वन। ठीक है, आपने डिफरेंशिएट करना है 2 डायमेंशनल शेप को और 3 डायमेंशनल शेप को। ठीक है, इनमें डिफरेंशिएट करना है और इन दोनों शेप्स की जो है वन एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएट करना है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने बीच में लाइन लगा देनी है, आप हेडिंग देनी है। एक तरफ आपने 2D शेप्स की हेडिंग दे देनी है, दूसरी तरफ आपने 3D शेप्स की हेडिंग दे देनी है। नो इनकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। ठीक है, द फिगर्स दैट हैव कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। ठीक है, आप उसको पेपर में ड्रॉ कर रहे हो, एंड हैव नो थिकनेस बट हैव डायमेंशंस। ठीक है, लेकिन उसकी कोई थिकनेस नहीं, उसकी डायमेंशन है, यानी लेंथ विड्थ उसकी है। ठीक है, उसका पैरामीटर भी लिया जा सकता है। तो ऐसी शेप को हम कहेंगे 2 डायमेंशनल शेप्स, 2D शेप्स। ठीक है, अब 3D शेप्स की तरफ आ जाते हैं। द सॉलिड फिगर्स दैट हैव लेंथ विड्थ एंड डेप्थ। ठीक है, या हाइट कह सकते हो, और डेप्थ, हाइट की जगह आप डेप्थ का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, हमने हाली 2D और 3D शेप्स की जो है डिफ्रेंशिएट कर दिया है, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल भी देनी है। ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं दोनों की। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। 2D शेप्स में आपके पास सर्कल आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, ट्रायंगल आ जाता है, ट्रेपेजियम आ जाता है, क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमने स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, और 3D शेप्स में आपके पास क्यूब आ जाता है, क्यूबॉइड आ जाता है, स्फीयर आ जाता है, कोन आ जाता है, सिलेंडर आ जाता है, और हम स्फीयर आ जाता है। तो आपने ये स्टडी किए हैं, तो आप जो है 3D शेप में मैंने क्यूब दे दिया, आप कोई भी दे सकते हो। आप इस तरह से इधर रेक्टेंगल और इधर क्यूबॉइड भी दे सकते हो, इधर आप जो है वो ट्रायंगल और कोन भी दे सकते हो, सर्कल और स्फीयर भी लिख सकते हो, मिलते जुलते 2D और 3D भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, जो आपके सामने शेप्स यानी फिगर्स दी गई हैं, इनमें आपने जो है एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस है ए बी और सी डी। ठीक है, और उसमें एक ट्रांसवर्सल है पी क्यू। ठीक है, ट्रांसवर्सल पी क्यू ए बी के साथ इधर जो है इंटीरियर में ये 2x+1 एंगल बना रहा है, और इंटीरियर एंगल इसका 111 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 2x+1 के एक्सटीरियर में ये एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल हम 111 डिग्री से फाइंड आउट कर दे सकते हैं। तो हम इस एंगल को लेट कर लेते हैं कि y, हम कह देते हैं लेट विद द, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल पे 111 डिग्री और y मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, पूरा ट्रांसवर्सल लाइन कंप्लीट कर रहे हैं,
और वैसे भी इससे रिलेटेड जो फर्स्ट पार्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 9.2 में किए भी हुए हैं। ठीक है, सेम उसको उसी तरह लेकर चलते हैं। ठीक है, लेट वाई बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि इसका और 111 डिग्री का सम जो है वो 180 डिग्री है ऑन ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल के ऊपर है। ठीक है, तो फिर y प्लस 111 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, हमने इधर से खाली y की वैल्यू फाइंड कर लेने नहीं है, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 111 डिग्री, दोनों साइड्स पे करेंगे, क्योंकि जो काम हमने इक्वल के एक साइड पे करना होता है इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए दोनों ही साइड पे करना होता है। ठीक है ना, अब इधर 111 डिग्री पॉजिटिव और नेगेटिव कट जाएगा, इधर सिर्फ y बच जाएगा इक्वल टू। ठीक है, अब 180 डिग्री में से 111 डिग्री माइनस कर लेते हैं, बारो कर लेते हैं। ठीक है, ये 10 10 माइनस 1 9 और 7 माइनस 1 8 1 माइनस 1 0 लिखने की जरूरत नहीं, तो डिग्री लिखा देते हैं 69 डिग्री। y हमारे पास 69 डिग्री आ गया। अब इन दोनों का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, 2x प्लस 1 और y जो है वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y है, क्योंकि अल्टरनेट अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ये लिख दिया है। y की जगह हम 69 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब इधर से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले जो प्लस 1 हो रहा है उसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड्स में से हम 1 को माइनस कर देंगे, प्लस 1 माइनस 1 कट जाता है, 2x आ जाता है। ठीक है, 9 माइनस 1 8 और ये 6 आ जाता है, 68 डिग्री आ जाता है। अभी भी 2x के साथ 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए हम उसको खत्म करने के लिए डिवाइडिंग बाय 2 कर लेते हैं। ठीक है, 2 टाइम 1 x आ जाता है इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब ये 2 टाइम 2 और 68 डिग्री की कटिंग होती है, क्योंकि 68 के 1 प्लेस में 8 है जो कि 2 से डिविजिबल है। 2 टाइम 3 6 हो जाएगा, 2 टाइम 4 8 हो जाएगा, 2 टाइम 1 2 हो जाएगा, 34 और 1 जो है वो 34 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 जो है वो हम नहीं लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर आकर हो जाता है डन। ठीक है ना, हम सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। अब सेकंड पार्ट जब हम शेप को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, हमें ए बी दिख रहा है और सी डी दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल इधर से अलग है, इधर से अलग है, दोनों ट्रांसवर्सल मीट कर रहे हैं ये जो एंगल एक्स बन रहा है उसके वर्टेक्स पर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये दो पैरेलल लाइंस के बीच है, तो हमने पहले क्या कर लेते हैं कि हम इस पॉइंट पर एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, लेट ड्रॉ पैरेलल लाइन। ठीक है, अलाइन उसको नाम दे देते हैं, ये ए बी है, ये सी डी है, उसको हम कह देंगे कि जो हम लाइन ड्रा करने लगे हैं वो ई एफ है। ठीक है, उसके ऊपर हम लाइन का सिंबल यूज़ कर लेंगे, पैरेलल टू है, एक लाइन ए बी के पैरेलल है और दूसरी एंड सी डी के पैरेलल है, लाइन सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ड्रा करेंगे, किधर ड्रा करेंगे, एट द वर्टेक्स ऑफ एंगल ए। ठीक एक्स, ठीक है, एंगल एक्स के वर्टेक्स पे ड्रा कर देते हैं। ठीक है, अब आपने इधर से एक लाइन ड्रा कर देनी है, उसके दोनों साइड्स पे एरो लगा देने हैं, तो वो लाइन को रिप्रेजेंट कर ले। ठीक है, अब इसको ये ई एफ लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास एंगल है, इधर भी हम एंगल मार्क कर देते हैं, तो ये ई एफ। ठीक है, अब हमारे पास, ठीक है, तो अब हमने ये देखा है, अब ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, ऊपर भी एक पैरेलल लाइन है, या नीचे भी एक ए बी ई जो है ई एफ के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसने कट किया है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, ये भी 59 डिग्री है, ये भी 59 डिग्री होगा। और दूसरी तरफ से देखें सी डी के ई एफ जो है वो पैरेलल है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी ये 54 डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल है, ये भी उसके इक्वल होगा। तो हम कहेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए बी एंड सी डी यानी कि 59 डिग्री एंड 54 डिग्री ऑन ई एफ, यानी इस लाइन पर आर इक्वल या आर इसके यानी कि जो 54 डिग्री और 59 डिग्री ही रिस्पेक्टिवली होंगे। ठीक है, क्योंकि 59 डिग्री पर हमारा यहाँ 59 डिग्री बनेगा और 54 डिग्री पर हमारा यहाँ 54 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है, इसको ये देखना है, ये हमारे पास राउंड है। ठीक है, फुल रोटेशन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। फुल रोटेशन हमारे पास 360 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, फुल रोटेशन में एक ये एंगल एक्स बन रहा है। ठीक है, एक्स प्लस दूसरा ये एंगल जो है एक्स के साथ ये 59 डिग्री बन रहा है। ठीक है, प्लस और ये वाला 54 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हमने ये 360 डिग्री आ गया। ठीक है, ऐड करेंगे, एक्स पहले एज इट इज आ जाएगा, ये दोनों प्लस के साथ ऐड हो जाएंगे, 9 + 4 13 3 1 कैरी, 1 + 5 6 6 + 5 हो जाता है 11 113 और साथ आ जाएगा डिग्री, इक्वल हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 113 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास x + 113 डिग्री - 113 डिग्री हो जाएगा और दूसरी तरफ इक्वल 360 डिग्री - 113 डिग्री हो जाएगा।
प्लस 113 डिग्री माइनस 113 डिग्री से कट जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है 10, 10 माइनस 0 10, 10 माइनस 3 7 हो गया, 5 माइनस 1 हो गया 4 और 3 माइनस 1 हो गया 2। तो ये 247 डिग्री हमारा जो है वो आंसर आ जाता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाता है डन। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आकर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस है, कॉपी द ग्रिड एंड ऑब्जेक्ट पी। ठीक है, कॉपी द ग्रिड, हमने ग्रिड को कॉपी करना है और ऑब्जेक्ट यानी ये ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, कहीं में ट्रायंगल कोई भी शेप्स दिए हुए हैं उसको ऑब्जेक्ट कहा हुआ है पी। ड्रा द इमेज क्यू, आपने उसका क्यू इमेज ड्रा करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड बाय द एंगल स्टेटेड अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, वो सेंटर ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट आपने रोटेट करना है और रोटेशन आपको दी गई है और आपने पी ऑब्जेक्ट को ड्रा करना है और जो इमेज आएगा वो क्यू होगा। ठीक है, आपने इसका इमेज ड्रा करना है रोटेट करने के बाद। ठीक है, यही कहा हुआ है। हाँ, ठीक है ना, अब हमने क्या कहते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन बाय 90 अबाउट ओ। ठीक है, ओ से हमने 90 डिग्री क्लॉकवाइज देना है। ठीक है, क्लॉकवाइज होता है, क्लॉक किस तरह से चलती है। अगर हम इधर से अपने पॉइंट्स काउंट करना शुरू करेंगे, सारे देखेंगे, तो हम जो है वो इधर से जो है क्लॉकवाइज हम इधर से ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम जो है इस पॉइंट का इमेज ड्रा करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, इधर 6 आ जाएगा, 7 7 1 2 3 4। अब हमने जाना है इधर से हम ऐसे गए हैं तो इधर से हम ऐसे जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, इधर हमारा पॉइंट ड्रा होगा। ठीक है, हमने ड्रा कर देना है। अब हमने जो है अब हम ड्रा कर लेते हैं, इस पॉइंट का इमेज ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, चलो 1 2 3 3 के बाद नीचे आ जाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब इधर से हम 1 2 3 3 के बाद हम नीचे गए थे ना, तो हम इधर इधर इस साइड पे जाएंगे, 1 2 3 4, तो इधर हमारा पॉइंट ड्रा हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये पॉइंट बच गया, इसका इमेज ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। ठीक है, इधर से हम जाएंगे 7, इधर जाएंगे तो 4 जाएंगे, तो इधर इधर हम पॉइंट ड्रा कर लेते हैं। अब हम इन लाइंस को जोड़ लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और ये हमारे ट्राइंगल जो है ड्रा हो जाएगी। इसमें जो अपनी मर्ज़ी का कोई कलर, अगर स्काई ब्लू है तो स्काई ब्लू कर लें, ऊपर क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट पर जो पी इमेज है वो ये है, उसको हमने रोटेट करना है 180 डिग्री। 180 डिग्री जो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसलिए नहीं लिखा हुआ कि आप क्लॉकवाइज से भी लेके चलें या एंटी क्लॉकवाइज से भी लेके चलें, जो है इमेज सेम बनता है, इसलिए हम जिस मर्ज़ी से ले के जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस पॉइंट को रोटेट करेंगे, ठीक है, 180 में अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो हम इधर से काउंट करेंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 1 2 3, अब इधर से करेंगे तो 1 2 3 1 2 3, इधर हमारा पॉइंट आएगा। ठीक है, अब इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो इधर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 इधर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इस पॉइंट को देख लेते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 7 तक यहाँ था, 1 2 3 4 7 तक हमारा यहाँ होगा, तो 4 ऊपर जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, इधर हमारा पॉइंट ड्रा हो जाएगा। ठीक है, इधर हम नीचे गए हैं तो इधर हम ऊपर जाएंगे, उल्टा उल्टा जाएंगे। ठीक है, आगे से हम इधर देखते हैं 1 2 3 3 और 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इधर से 3 देखेंगे और इधर से 4 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर पॉइंट ड्रा कर देंगे। अब हमने जो है इनको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, आप इसमें ज्वाइन कर देंगे, ये हमारी शेप बन जाएगी। पिंक कलर कर देंगे तो नाउ इसके ऊपर आप क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, हमने इस पॉइंट ओके अराउंड रोटेट करना है और ये रही हमारी शेप जिसको हमने रोटेट करना है। ठीक है, हम अपने पॉइंट्स, ठीक है, 180 डिग्री के अराउंड रोटेट करना है। ठीक है, अपने पॉइंट्स को रोटेट करना शुरू करते हैं, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा इधर आ गया, इस पॉइंट का हमने इमेज ड्रा कर लिया। अब इसका ड्रा करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 7 और 3। ठीक है, तो इधर से हमने देखना है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, इधर हमारा आ गया। ठीक है, अब हमने 7 और ये 1 7 1 2 3 4 5 6 7 7 और 7 पे अपने जाना है। ठीक है, ये 7 और इधर से 7 पे जाना है, इधर हमारा ड्रा होगा। ठीक है, इधर पॉइंट ड्रा कर दिया। अब हमने ये वाला कॉर्नर भी हो गया, अब इस कॉर्नर को ड्रा करना है।
ठीक है। इस कॉर्नर को ड्रा करने के लिए ठीक है हम इधर से जाते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 इधर हमारा ड्रा हो जाएगा। ठीक है अब हमने क्या कहते हैं अब इस कॉर्नर को ड्रा करना है। ठीक है ये कॉर्नर को 1 2 3 4 4 के बाद 1 2 3 4 4 4 के बाद ज़्यादा स्पेस में यानी कि है यहाँ आप इसको कह सकते हो 1 2 3 4 5 के बाद है 5 4 ठीक है। इस तरह से लोगे 1 नीचे हो तो ऊपर देखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 से थोड़ा बाहर निकल रहा है तो इधर पॉइंट आएगा। ठीक है हमने इधर लगा दिया। अब ये भी पॉइंट हमारा ड्रा हो गया। अब हमने ये ड्रा करना है। ठीक है 1 2 3 4 5 1 2 3 ठीक है 1 2 3 4 5 1 2 3 इधर हमारा कहीं पॉइंट आएगा थोड़ा नीचे की तरफ। ठीक है अब हम इस शेप को ज्वाइन कर देते हैं। हमने सारे कॉर्नर्स को ड्रा कर लिया। अब इसमें कलर कर देंगे और इसके ऊपर क्यूब भी लिख सकते हैं। अब फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट में हमने शेप एक ट्राइंगल की दी हुई है और रोटेशन हमने 90 डिग्री करना है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है क्लॉकवाइज के लिए हम इधर मूव किए थे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम इधर करेंगे। ठीक है अब हम इधर से जब काउंट करेंगे तो फिर हम इधर से काउंट करेंगे। जैसे कि इस पॉइंट को प्लाट करते हैं 1 2 3 4 5 और 5 1 ठीक है तो 1 2 3 4 5 1 इधर हमारा पॉइंट प्लाट होगा। ठीक है अब हम इधर से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 और 4 आ जाता है। ठीक है इधर से हम 6 के हैं तो इधर से हम 6 और 4 हम जो है इस साइड में गए हैं तो हम नीचे आएंगे 1 2 3 4 इधर आ जाएगा। ठीक है अब हमने ये वाला पॉइंट ड्रा करना है 1 2 3 4 5 है तो एंटी क्लॉकवाइज इधर मूव करेंगे तो बस नीचे 1 2 3 4 5 इस ट्राइंगल के अंदर ही पॉइंट ये आ रहा है। ठीक है अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बना देंगे। ब्लू कलर कर देंगे, इस पर क्यूब भी लिख सकते हैं। 5 पे आ जाते हैं। फिर से रोटेशन हमारी 180 डिग्री की आ गई है। इसको एंटी क्लॉकवाइज से करें, क्लॉकवाइज से करें, इमेज सेम आना है। ठीक है 9 अब हम देखते हैं। ठीक है 1 2 3 ठीक है 1 2 है तो ऊपर 1 2 3 इधर हमारा पॉइंट बन जाएगा। ठीक है अब ऊपर वाला पॉइंट को ड्रा कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6 2 ठीक है वहाँ इधर से हम गए हैं तो इधर से 1 2 3 4 5 6 ऊपर गए थे अब नीचे आएंगे 1 2 इधर हमारा पॉइंट बन जाएगा। ठीक है 5 और 2 पे बना था, इधर भी हमारा 5 और 2 पे बन जाएगा। अब इस पॉइंट पे देखते हैं ये हमारा 5 6 7 7 और 2 पे बनेगा। इधर से हम जाएंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा और ये 2 इधर हमारा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है अब हमने ये वाला पॉइंट देखना है। ठीक है इधर से ये हमारा 7 पर आ रहा है और फिर 7 पर आने के बाद 1 2 3 4 5 पर आ रहा है। इधर से हम 7 में और 5 1 2 3 4 5 इधर पॉइंट आ रहा है। ठीक है अब ये भी हमारा जो है इधर से फिर 5 पर आ रहा है 5 और ये कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 5 आ रहा है यानी कि इधर से हमारा ये 5 और ये हमारा इधर 5 ये पॉइंट आ रहा है। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और कलर कर देंगे और ये हमारी शेप क्यू इमेज क्यू जो है वो रेडी हो जाता है। नाउ 6 पार्ट पर आते हैं। अब फिर से हमने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है इस शेप को। इसके पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। ठीक है सबसे पहले हम इस पॉइंट को कर लेते हैं। ठीक है 1 2 3 4 या इसको कर लेते हैं 1। ठीक है 1 2 3 4 और ये 1 ठीक है इधर हो जाएगा फिर 4 और ये 1 ठीक है यहाँ फिर ठीक है ये बेसिकली इस पॉइंट का इमेज है, इसको ड्रा कर लेते हैं अब। ठीक है 1 2 3 4 5 6 6 1 ठीक है इधर से हमारा 6 1 ये हमारा आ जाएगा इधर पॉइंट। अब इस इमेज का करते हैं। ठीक है वहाँ ये 6 और फिर 1 2 3 4 5 6 6 और 6 इधर से हम ये 6 पहुँचे हैं और इधर से ऊपर से 6 1 2 3 4 5 6 इस पॉइंट पर आ जाएंगे हम। ठीक है अब हम ये 6 6 था, अब हमने ये पॉइंट देखना है। ठीक है ये पॉइंट हमारा किधर है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 2 और 6 ठीक है इधर से हमने 2 आए थे, इधर से हम 2 जाएंगे और इधर से 2 ऐसे हुए थे ना तो इधर से ऐसे ऊपर जाएंगे। ठीक है 1 2 3 4 5 6 इधर हमारा पॉइंट आ जाता है। ठीक है अब हमने ये भी पॉइंट ड्रा कर लिया है। अब हम ये पॉइंट ड्रा करते हैं। ठीक है
ये हमने पॉइंट सॉरी ड्रा कर लिया। अब हम ये पॉइंट ड्रा करते हैं, ये 4 यानी ये 2 4, इधर से हम 2 और ये 4 इधर पॉइंट ड्रा आ जाएगा। ये भी हो गया। अब ये ड्रा करते हैं, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 5 4 है, ठीक है। ये 4 5 5 और 4 1 2 3 4 इधर हमारा पॉइंट आ जाएगा, इधर ड्रा करेंगे। अब ये है, ठीक है, 5 और 1 इधर से है 5 और 1, ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, इधर ड्रा कर देंगे। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, और फिर ये हमारी शेप रेडी हो जाएगी। इसको कलर कर देंगे, इसको क्यू का नेम दे देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है यहाँ पर डन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट सेकंड पार्ट, थर्ड फोर्थ पार्ट, फिफ्थ सिक्स्थ पार्ट, सेवन्थ एट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारी वीडियो एक्सरसाइज हो जाती है। आदम उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।